कि आजकल के टाइम में सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए पावर थिंकिंग, एक ऐसी सोच जो आपको डिसिप्लिन, क्लैरिटी और कंसिस्टेंट एक्शन की तरफ ले जाए। अगर आप एक ही जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक ही दुख पे बार बार रोने का क्या मतलब है। आपके पास कोई पावर या कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि आपको, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो आपको वहाँ से बाहर निकाले। फॉर एग्जांपल पुलिसमैन, लॉयर, जर्नलिस्ट हैं कि मोटिवेशन तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। ठीक है, आपको हैबिट्स को अपना वेपन बनाना है, अपने हैबिट्स के आप स्लेव बन जाओ। अपना स्किल शोकेस करने का आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, तो सोशल मीडिया से बेहतर प्लेटफॉर्म। सर का कहना है कि अगर आप दिखोगे तो आप बिकोगे। What's up you bookish people? All good? Great। तो आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ आपको पॉजिटिव सोचने तक लिमिट नहीं करेगी, बल्कि आपके एक्शन और एटीट्यूड को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। इस बुक का नाम है पावर थिंकिंग बाय डॉक्टर उज्ज्वल पटनी। डॉक्टर उज्ज्वल पटनी एक डेंटिस्ट है। वो एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच भी है। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है। उन्होंने अभी तक 7 से भी ज़्यादा बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी है अक्रॉस 12+ लैंग्वेजेस। 100+ कंट्रीज़ में लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनके काम को पढ़ते हैं। वो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रह चुके हैं। उनकी खास बात है उनका प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस अप्रोच टू लाइफ, जो कि सीधे अपने डेली लाइफ पे एप्लीकेबल है। पावर थिंकिंग एक ऐसी बुक है जो सिर्फ आपको पॉजिटिव सोचने तक लिमिट नहीं करती है, ठीक है, बल्कि आपके पावरफुल सोच को एक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसका ये एक टूल किट है। तो चलिए समझते हैं इस पावरफुल बुक के मेन आइडियाज़ को बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल वे में। सर, हम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर उज्ज्वल पटनी का कहना है कि आजकल के टाइम में सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए पावर थिंकिंग, एक ऐसी सोच जो आपको डिसिप्लिन, क्लैरिटी और कंसिस्टेंट एक्शन की तरफ ले जाए। इस बुक का एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं शेयर करना चाहूँगा, वो है डोंट स्टिक टू योर ग्रीफ। इस बुक का एक एग्जाम्पल है, एक कॉमेडियन होता है, वो स्टैंड अप करता है, तो करते करते ना वो एक जोक मारता है और पूरा क्राउड हंसता है उस पर, मतलब अच्छा जोक होता है वो। वही सेम जोक ना वो वर्ड टू वर्ड सेकेंड टाइम रिपीट करता है और बहुत कम लोग हंसते हैं। उसी सेम जोक को वो तीसरी बार रिपीट करता है वर्ड टू वर्ड और कम लोग हंसते हैं। उसी सेम जोक को वो वर्ड टू वर्ड चौथी बार रिपीट करता है और कोई नहीं हंसता है। बस ऐसा ही कुछ रिएक्शन होता है लोगों का वहाँ पे भी, यही सन्नाटा होता है। ठीक है, अब सीधी बात है ना यार, एक ही जोक पे आप कितनी बार हंसोगे, उस जोक का फन ही निकल जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर आप एक ही जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक ही दुख पे बार बार रोने का क्या मतलब है ना। एक बार आपको दुख हो गया, कुछ इंसिडेंट हुआ, आपने उस पर रोया, थोड़ी दिन आप उस गम में रहे, अब उस चीज़ को झटक दो, उसमें बार बार डूब के रहने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑल्दो टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस इंसिडेंट से दूर लेके जाके उस इंसिडेंट को फॉरगेट करवाएगा, लेकिन आप खुद भी उस चीज़ में डूबे मत रहो, उसको झटक दो। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बुक की जो मुझे लगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट भी की है इस चीज़ में और मेरे को ये एक्सप्लेन करना ही है इसमें, वो है कि इसकी हॉट 25 लिस्ट। ठीक है, अब हॉट 25 लिस्ट है क्या। डॉक्टर उज्ज्वल पटनी सर कहते हैं कि इंसान को ना हर एक चीज़ का नॉलेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस भी इंसान को हर एक चीज़ का नॉलेज हो ना, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त, आपका नेबर, ठीक है, या आपका कोई फैमिली फ्रेंड, लेकिन ये लोग ना सक्सेसफुल होने चाहिए या इनके पास कोई पावर या कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि आपको, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो आपको वहाँ से बाहर निकाले। फॉर एग्जांपल पुलिसमैन, लॉयर, जर्नलिस्ट या डॉक्टर, फार्मासिस्ट या कोई स्पिरिचुअल गुरु।
ठीक है, जो कि आपको उन सारी चीज़ों से बाहर निकाल पाए। ठीक है, इन सारे लोगों की, इन 25 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ। ठीक है, या कोई भी आपका दोस्त जिसके पास काफ़ी अच्छी पहचान है, जो ऐसे लोगों से जानता है, उन सारे लोगों की लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट को अपने घर में चिपकाओ और अपने घर वालों को बोलो कि कॉन्टैक्ट दिस पर्सन इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब खाली इतने में लिमिट नहीं होती ना चीज़ें, आपको उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना है, तभी तो वो लोग आपकी मदद करेंगे। ठीक है, उनके साथ एसोसिएशन बढ़ाओ, उनके साथ मीटिंग्स बढ़ाओ। छुट्टी के दिन 3 घंटा टीवी के सामने बैठने से बेटर है 1 घंटा इन लोगों के साथ स्पेंड करो। ठीक है, जब आपकी पहचान इनके साथ बढ़ेगी, इनके साथ उठना बैठना होगा, तभी तो ये लोग आपको हेल्प करेंगे ना, वरना क्यों करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक कज़िन है, उसके अंकल ना पुलिस कंट्रोल रूम में काम करते थे, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे थे। उसने आज तक किसी भी ट्रैफिक वायलेशन का फ़ाइन नहीं भरा, फिर चाहे वो बिना हेलमेट के राइडिंग हो, बिना सीट बेल्ट के हो, सिग्नल तोड़ना हो। जब भी वो पकड़ा जाता था, वो क्या करता था, अपने अंकल को फ़ोन लगाता था। वो अंकल सामने वाले पुलिस वाले से बात करते थे, कहते थे भाई हाँ क्या हुआ, जाने दो उसको, वो मेरा रिश्तेदार है, अगली बार नहीं करेगा। ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाता था। ठीक है, अब मेरी भी एक पहचान की एक लॉयर है जिसको मैं अपने जिम में मिला था। अब मेरे गांव में ना मेरे एक ज़मीन का कुछ पंगा चल रहा था, उसके ऊपर केसेस थे, तो हमने वहाँ का एक लोकल लॉयर हायर किया। अब वो लोकल लॉयर हमको प्रॉपर सजेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, उसका एक्शन प्लान क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, वो जो भी मेरे साथ डिस्कस करता था ना, मेरी ये जो दोस्त थी लॉयर, उसके साथ मैं क्रॉस चेक करता था देखने के लिए कि ये बंदा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सारे सिचुएशन में ना ये हॉट 25 लिस्ट वाले लोग आपके काम आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट, डॉक्टर उज्जवल पटनी कहते हैं हैबिट्स के बारे में। उनका कहना है कि मोटिवेशन तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। ठीक है, आपको हैबिट्स को अपना वेपन बनाना है, अपने हैबिट्स के आप स्लेव बन जाओ। ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में ना कुछ ऐसे हैबिट्स जोड़ लो जो कि आपको लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आपका अर्ली मॉर्निंग उठना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, रीडिंग करना, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो मुझे लगाया, थोड़ा सा फैंसी भी है, कि एन इडियट डे। इसका मतलब ये है कि महीने में एक दिन है ना आप ऐसा स्पेंड करो जिसमें आप कोई काम नहीं कर रहे हो, टोटल चिल मार रहे हो, फैमिली के साथ घूमो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करो, काम से कुछ भी लेना देना है नहीं उस दिन, टोटल चिल मारो। ठीक है, जब भी आप एक ऐसा डे स्पेंड करते हो ना, ये आपका नेक्स्ट डे आने वाले कुछ डेज में ना आपकी क्रिएटिविटी और एनर्जी को बूस्टअप करता है। ठीक है, बेसिकली आपको रिफ्रेश करता है ये ऐसा दिन, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट है सेल्फ मार्केटिंग पे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो तो अपने स्किल को शोकेस करो, अपने टैलेंट को दिखाओ। ठीक है, पटनी सर का कहना है कि अगर आप दिखोगे तो आप बिकोगे। ठीक है, अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप दिखाओ दुनिया को कि आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप खुद पे विश्वास नहीं दिखाओगे तो दुनिया भी आप पे कैसे विश्वास दिखाएगी, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं जहाँ पे आपको अपना स्किल शोकेस करने का आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, तो सोशल मीडिया से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, परमिशन लेस है। बस आपको एफर्ट्स लेके कुछ ना कुछ करना है, और बहुत हाई चांसेस है कि आप उस चीज़ों के वजह से ना स्पॉटेड हो जाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ करनी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इस बुक का है, इसमें कुछ दिए कुछ पावर टूल्स। ठीक है, पावर टूल्स में है 4 पावर टूल्स, है तो बहुत, लेकिन मेरे को 4 इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने 4 लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला है पावर ग्रैटिट्यूड। आपके पास जो कुछ भी अच्छी चीज़ है ना, बस सच्चे दिल से भगवान को उसके लिए थैंकफुल रहो, ग्रैटिट्यूड रखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग मांगते टाइम पे ना बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वो दे दो। भगवान ने वो चीज़ दे दी तो उसके बाद उनको थैंक यू तो बोलो। एक बार भी लोग उनको थैंक यू नहीं बोलते, भूल जाते हैं मांगने के बाद, तो ऐसा मत करो। ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर रीडिंग। हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ रीड करो। ठीक है, अपने नॉलेज को बढ़ाते जाओ। नेक्स्ट है पावर लैंग्वेज। अभी ना अपने पूरे डे टू डे एक्टिविटी में ना कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जो कि आपको इंस्पायर करे और करने के लिए, ना कि आपको लिमिट करे। ठीक है, नेक्स्ट है पावर विंडोज़। अभी आप जहाँ पे भी रह रहे हो ना,
वहाँ का जो आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है ना आपका, वो हमेशा पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, ये सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे एंगेजिंग पार्ट इस बुक का है इसके 17 वर्कशीट्स। ठीक है, हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपको एक वर्कशीट दी जाती है जो कि हाईली एंगेजिंग है। आपको ऐसे लगेगा कि आप एक ना सेमिनार में बैठे हो। ठीक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ लगी मुझे इस बुक की। और ठीक है, लास्टली डॉक्टर उज्जवल पटनी सर कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को सवाल पूछो कि क्या मैं पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिव करता हूँ, क्या मैं अपने गोल की तरफ आज मैंने कुछ स्टेप्स लिए। ठीक है, क्या मैंने आज पूरे दिन में कुछ गेन किया, कुछ नया सीखा, या क्या मैंने बस पूरा दिन प्रोक्रेस्टिनेट किया, मतलब पोस्टपोन किया कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। ठीक है, क्या मैंने पूरा दिन में जो कुछ भी सोचा वो बस छोटा सोचा, क्योंकि इनका कहना है कि अगर आप लोकल सोचोगे तो आप लोकल में ही रहोगे। ठीक है, थिंक बिग थिंक ग्लोबल, ऐसा इनका कहना है। और सच बात है, मैं भी इस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ, बड़ा सोचना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस वॉज डॉक्टर उज्जवल पटनी सर फॉर यू। तो ये था मेरा एक क्विक ओवरव्यू ऑन द बुक पावर थिंकिंग बाय डॉक्टर उज्जवल पटनी। ठीक है, अगर आप अपने लाइफ के गोल्स को सीरियसली लेना चाहते हैं और उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान चाहते हैं तो दिस इज़ द बुक फॉर यू। ये एक टूल किट है। ठीक है, ये बुक्स आपको सिर्फ एक बेटर थिंकर, एक बेटर डूअर नहीं बनाएगी, इसके अलावा आपको ये बुक एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनाएगी। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आप नए हो तो हिट द बेल आइकन, और अगर आप पुराने हो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में विद सम अदर बुक। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, साइनिंग आउट, तेजस लाड।